एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अवर प्लेटफॉर्म मेंस वाला। हेयर दिस इज सुचिता सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर बेसिस पर हमारे लेक्चर्स के बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही अच्छे से पूरे आर्टिकल्स 36 से 51 तक पढ़ लिए थे। ओके, आई होप आपको वहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। ओके, मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में मेंशन है। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर किसी आर्टिकल के बाद किसी पार्ट के बाद कैपिटल में कोई लेटर लिखा हुआ है ABC, तो वो मूल संविधान में नहीं था। उसका मतलब हुआ कि ये किसी न किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। ओके, सो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो जैसा हमने पढ़ा कि मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A मतलब भाग 4 क और आर्टिकल 51A में मेंशन है। ओके, और मौलिक कर्तव्य रशिया से अडॉप्ट किए गए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से बोरो किए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका आंसर रशिया या यूएसएसआर का संविधान हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में इंसर्ट किए गए। ओके, सो 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि थर्ड इमरजेंसी रूल मतलब जब हमारा तीसरा आपातकाल लगा तब कांग्रेस की सरकार मतलब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, आपातकाल के समय बेहतर प्रशासन के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे, उसके लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1975-76 के समय स्वर्ण सिंह समिति ने ये एडवाइस दी कि हमारे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार तो मिले ही हैं, मतलब उनके फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, मतलब नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन हमारे संविधान में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ओके, और अगर वर्तमान संख्या आपसे पूछी जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 11th FD 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान मौलिक कर्तव्य, वर्तमान फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओनली फॉर सिटीजन्स। जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो आपने कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी पढ़े थे जो कि नॉन इंडियंस मतलब विदेशियों को भी मिले थे। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ भारतीयों की है, सिर्फ भारतीय नागरिक की है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है नॉन जस्टिशिएबल। ओके, तो देखिए, आपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, मतलब वो आपको न्यायालय के द्वारा दिलाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर वॉयलेशन हो रहा है, कहीं पर हनन हो रहा है, तो आपको वो न्यायालय के द्वारा दिलाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसा सीन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिशिएबल मतलब गैर न्याय योग्य हैं। अगर कोई नागरिक अपनी
फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने मौलिक कर्तव्य को नहीं मान रहा है, उनका नहीं पालन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल कार्यवाही, कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ठीक है, समझ आया? हालांकि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सभी को अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसी से हमारे देश का विकास होगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मतलब 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ठीक है, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान संख्या अगर पूछी जाए कि अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन, 11th एफडी मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। ओके, सो ये आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। चलिए हम इन पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ओके, सो हेयर अवर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। ओके, मतलब देश के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श मतलब जो आइडियल्स हैं उनका आदर करे, और जो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान मतलब नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, हम हमेशा उनको अपने हृदय में संजोए रखें, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको याद करें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ओके, फिर नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, मतलब थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टली डील्स विथ यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो भारत में एकता को बनाए रखना भी सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ओके, फिर नेक्स्ट है देश की रक्षा करें, मतलब टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री। फिर फिफ्थ है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो यहाँ पर ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की बात की गई है। ठीक है, कि सभी शांति से आपस में मिलजुल कर रहें। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, मतलब टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर। ओके, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसका आप महत्व समझें कि वो कितना इम्पोर्टेंस है, कितना यूनिक है, और उसको हमेशा बनाए रखें। ठीक है, आपको कभी भी आपकी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या संस्कृति है, ये हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल ड्यूटी में हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करने की बात कही गई है। ओके, फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, मतलब प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, जो हमारा नेशनल इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करें, उसका दोहन ना करें। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर की बात कही गई है। ठीक है, कि हमारे देश में वैज्ञानिकता का विकास हो। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, मतलब टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, मतलब हमारे देश के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, उसकी हानि ना करे, उसको सुरक्षित रखे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, मतलब अपने देश को प्रगति की ओर ले जाने का सभी देश के नागरिकों को, सभी देशवासियों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद संरक्षक माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ओके, सो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे जिन पर हमने वन बाय वन डिस्कशन किया। अब चलिए हम इनको कोड करके लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप सभी ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप सभी को पता होगा हमारे देश में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च संविधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जब सबसे सर्वोच्च संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, पहला मौलिक कर्तव्य भी संविधान से संबंधित होगा। ठीक है,
तो पहला क्या हुआ, तो पहला सबसे सर्वोच्च मतलब संविधान हुआ। अब हमको संविधान मिला कैसे, तो संविधान हमको आज़ादी के बाद मिला, ठीक है। तो दूसरा आज़ादी से रिलेटेड है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए, जो हमारे आंदोलन हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हम उनको अपने हृदय में संजोए रखे, ओके। अब आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें एक साथ रहना होगा, मतलब वी हैव टू बी यूनाइटेड, ओके। तो उसमें 3 बातें कही गई हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। आप ऐसे याद रखें कि तीसरे में 3 बात, ओके। तो आज़ादी मिल गई तो अब हम एक साथ रहेंगे, ओके। फिर एक साथ हम अपने कंट्री को मतलब अपने देश की रक्षा करेंगे, देश को बचाएंगे, ओके। तो हमारा 4th फंडामेंटल ड्यूटी डिफेंड द कंट्री मतलब देश की रक्षा करना हो जाता है। इतना समझ आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मतलब 5th फंडामेंटल ड्यूटी है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ओके। जब हमको आज़ादी भी मिल गई, हमने एक साथ रह भी लिया, अपने देश की रक्षा भी कर ली, तो हमारे बीच कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना का विकास होगा, ठीक है। सो 5th फंडामेंटल ड्यूटी डील्स विथ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है कल्चर मतलब संस्कृति। जितने भी देशवासी हैं, जितने भी इंडियंस हैं, सबका ये कर्तव्य है कि वो अपने कल्चर को बनाए रखें, उसका संरक्षण करें, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए, हमने संविधान का भी पालन कर लिया। संविधान मिला कैसे, तो आज़ादी के बाद मिला। फिर आज़ादी बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, तो यूनिटी मतलब एकता ज़रूरी है। एकता के बाद हम क्या करेंगे, मतलब हम एक साथ होके अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे। फिर उसके बाद स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मतलब देश को सुरक्षित रखते वक्त हम आपस में भाईचारे की भावना का विकास करेंगे। और फिर हमने देखा कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, ठीक है। अब इतना कुछ हो गया। अब उसके बाद बात आती है पर्यावरण पर मतलब इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो 7th फंडामेंटल ड्यूटी डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसको हानि न पहुंचाएं, ओके। अब पर्यावरण की रक्षा कौन करेंगे, ये पूछने सब गए वैज्ञानिकों के पास, ठीक है। तो 8th फंडामेंटल ड्यूटी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक टेम्पर की बात करती है, ओके। फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि बस पर्यावरण को सुरक्षित रखना काफ़ी नहीं है, मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना है, ओके। सो आवर नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी मीन्स 9th फंडामेंटल ड्यूटी डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ओके। फिर जब हमने सब कुछ कर लिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पालन भी कर लिया, राष्ट्रीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका आदर भी कर लिया, यूनिटी मतलब एकता भी बना ली, देश की रक्षा भी कर ली, भ्रातृत्व की भावना का विकास भी कर लिया, कल्चर मतलब संस्कृति को भी बनाए रखना, अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी कर लिया, वैज्ञानिकों से पूछ भी लिया मतलब वैज्ञानिकता का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर हमने अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सुरक्षित कर लिया। तो अब हम कैसे हुए, तो अब हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रगति की ओर बढ़ना हमारा 10th फंडामेंटल ड्यूटी था। अब इन सब के बीच उस टाइम पर शिक्षा के लिए कोई प्रोविज़न मतलब एजुकेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा संबंधी प्रावधान जोड़े गए, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरे 11th एफडी को डिकोड करके लर्न करें, जिससे आपको सीक्वेंस में ऑर्डर में लर्न रहे, ओके। सो आई होप कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हों। तो देखिए, हमने अपने सिलेबस के 3 टॉपिक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, और फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लिया है, ठीक है। आप अब इन 3 टॉपिक्स के लगभग 150-200 एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लें, जिससे आपके क्वेश्चंस आउट ना हो, ओके। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर में या फिर कोई भी प्रीवियस लेक्चर में आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।